नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे शुभचिंतकों और मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स। यूट्यूब चैनल है मेरा पॉलिटी विद डी पाराशर और आज ये एक छोटा वीडियो बना रहा हूँ भाई। आज अखबार में आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि बीकानेर संभाग से RAS 2021 का परिणाम आया है अभी हाल ही में। और जो सेलेक्ट अभ्यर्थी होते हैं, जब सिलेक्शन के बाद फिर उनके क्या मेडिकल होते हैं, और मेडिकल में कुछ महीना लग सकते हैं, 1-1.5 महीने 2 महीने लग जाते हैं कई बार। लेकिन आज आपने अखबार में न्यूज़ पढ़ी होगी कि सिर्फ 3 दिन के अंतर्गत ही सेलेक्ट विद्यार्थियों के मेडिकल को निपटा दिया गया है। और बीकानेर संभाग से टॉप 100 विद्यार्थियों में से 43 विद्यार्थी केवल एक अकेले बीकानेर संभाग से सेलेक्ट हो गए हैं। मेरा इस वीडियो का उद्देश्य किसी क्षेत्र विशेष के विद्यार्थियों की प्रतिभा पर कोई क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं है। मेरे इस वीडियो का उद्देश्य जो विद्यार्थी अपनी मेहनत से सेलेक्ट हो जाते हैं, इस बेईमानीपूर्ण सिस्टम के बावजूद भी कुछ विद्यार्थी ओवर इंटेलिजेंट हैं या किस्मत उनका साथ देती है, मेहनती भी होते हैं, किस्मत भी साथ देती है, या उनका समीकरण अपने प्रारब्ध कर्मों के कारण बैठ जाता है या अच्छी मेहनत के कारण बैठ जाता है। ऐसे विद्यार्थियों पर मैं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहता। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ कि इस बेईमानीपूर्ण सिस्टम के बावजूद भी आप अपना मुकाम प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती और ये सामान्यतः देखा गया है कि साक्षात्कार आधारित भर्ती परीक्षाएं जो RPSC के अंतर्गत होती हैं, जैसे RAS का एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, उनमें मैं ऐसा कोई क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं चाहता कि पेपर भी बिक जाते हैं। ये अखबारों में आती है न्यूज़, मेरा ऐसा कोई व्यू नहीं है पर्सनल, लेकिन अखबारों में ऐसी न्यूज़ देखने को मिली है। कई मेंबर अरेस्ट भी हुए हैं, उन पर एलिगेशन आए हैं कि वो पेपर को ही वहीं RPSC से बेच देते हैं, या बीच में कुछ इस प्रकार के ग्रुप्स काम कर रहे हैं जो पेपर को बीच में ही उड़ा देते हैं। ये न्यूज़ पिछले 1-1.5 साल के 2 साल के अंतर्गत बड़ी सनसनीखेज न्यूज़ रही है और पास्ट में भी रही है। RAS प्री 2013 की परीक्षा में कुछ एक ही परिवार के बच्चे मेरिट में आ गए थे, पहली बार प्री की मेरिट आउट की गई थी, उनमें टॉपर्स के नाम दिए थे। तो जब पहली बार पता चला कि इस तरीके से भी होता है क्या, परीक्षा रद्द हो गई थी वो। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि उसके बाद शायद सिस्टम में सुधार आएगा, लेकिन कतई कोई सुधार नहीं आया। सरकार का आशीर्वाद प्राप्त और भारी जोड़ तोड़ के बाद लोक सेवा आयोग में पहुंचने वाले मेंबर्स इस प्रक्रिया को सुधार नहीं पाए, क्योंकि इस प्रक्रिया को सुधारने के लिए जिस लेवल के आत्मबल और दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, वो उन लोगों के अंतर्गत नहीं पाई जाती जो जोड़ तोड़ की प्रक्रिया और सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करके सिस्टम में जाते हैं। आप कैसे अपेक्षा करोगे उनसे वो पूरी ईमानदारी बरते हैं विद्यार्थियों के साथ? उनका खुद का चयन ही ईमानदारी पूर्ण नहीं है। जैसा आदमी का खुद का चयन ईमानदारी पूर्ण ना हो, वो सरकार के आशीर्वाद और रहमो करम पे उसका चयन निर्भर करता हो, आप उससे ही अपेक्षा करोगे कि वो देश के लिए फ्यूचर चुन ले, ऐसे योग्य उम्मीदवारों का सिलेक्शन कर ले जो देश और समाज की अच्छे से सेवा कर सके? मुझे तो लगता नहीं भाई। और अब हाल ही में आए इन परिणामों से या जितनी भी प्रकार की धांधली अखबारों में उजागर हो रही है, मैं वापस कह रहा हूं कि मेरा ऐसा कोई फैक्ट चेक नहीं है, अखबारों की न्यूज़ के आधार पर ही मैं ये सारी बात बता रहा हूं भाई। अब या तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो अखबारों पर केस करो भाई, हम तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब राष्ट्रीय न्यूज़पेपर में जब ये चीज़ आती है तो गुस्सा और दुख तो होता ही है, क्योंकि इस परीक्षा प्रक्रिया से हम भी 20 साल गुजरे हैं। व्यक्तित्व परीक्षण के नाम पर लिया जाने वाला साक्षात्कार कितना ईमानदारी पूर्ण होता है, जो RAS की परीक्षा में होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में होता है, या किसी भी परीक्षा में होता हो, मैंने तो इन 2 परीक्षाओं के स्तर पर देखा है। हाल ही में RAS में जो इंटरव्यू है वो 100 नंबर का है। अगर सारे सेलेक्ट विद्यार्थियों के अंक निकलवा के एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाए किसी निष्पक्ष संस्था के द्वारा, या कोर्ट कोई कमेटी गठित कर दे और वो इस प्रकार का काम करे, तो आप देखोगे कि कुछ विद्यार्थियों के तो बेचारों के 100 में से 40 नंबर, और कुछ जुगाड़ू टाइप के विद्यार्थियों के 80 नंबर, 78 नंबर, 75 नंबर। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इस प्रकार का व्यक्तित्व परीक्षण करने का वह पैमाना कौन सा है कि एक विद्यार्थी को तो 100 में से 80 नंबर दे दिए जाते हैं, एक विद्यार्थी को 100 में से 40 नंबर दे दिए जाते हैं। और इस प्रकार का जो ये पैमाना है, ये पैमाना कितना साइंटिफिक है? मतलब ये दिव्य दृष्टि इंटरव्यू लेने वालों को कहां से प्राप्त होती है कि ये विद्यार्थी तो 40 नंबर वाला है और ये विद्यार्थी 80 नंबर वाला है?
सामान्यतः व्यावहारिक दृष्टि से भी अगर अपन देखें तो व्यावहारिक दृष्टि से भी ऐसी चीज निकल के आई है कि जिनको 80 नंबर दिए गए हैं ऐसे लोग भी आपके सर्कल में मिल जाएंगे, और जिनको 40 या 42 नंबर दिए गए हैं वो भी आपके सर्कल में मिल जाएंगे। तो 80 वाले में कोई ऐसा कोई गट्स, कोई स्पेशल या कोई गजब की पर्सनैलिटी नहीं निकल के आती, और 40-42 वाला भी बेचारा इतना खराब नहीं निकल के आता कि उसके साथ ऐसे आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जाए। ठीक है, यही बात मैं बता रहा हूं कि अब देखो सुनो, आरएएस की परीक्षा में आपने आज देखा, ठीक है, बीकानेर संभाग से टॉप 100 में से 43 विद्यार्थी निकल गए। ओके, थोड़े दिन पहले एक न्यूज आई थी, जालौर जिले में से पता नहीं कोई गांव या कोई कस्बा या कोई पर्टिकुलर कोई क्षेत्र, वहां से सैकड़ों की संख्या में थानेदार निकल गए। ऐसा हुआ था ना। तो भाई साहब, एक एक कट्टा आटा वहां की चक्की से तुम भी पिसवाया हो यार। कोई विशेष, मतलब एक एमएलए थे बलवंत सिंह जी पूनिया, बड़े अच्छे एमएलए, बड़े अच्छा बोलते हैं विधानसभा के अंतर्गत, उनका मैं स्पीच सुन रहा था, बड़ा अच्छा बोला उन्होंने। तो भाई अगर ऐसा ही कोई सिद्ध हस्त गांव है कि जहां से सैकड़ों थानेदार निकल रहे हैं, या पर्टिकुलर मुझे पता नहीं वो ये गांव है या कोई क्षेत्र है या कोई कस्बा है, लेकिन बड़ा तगड़ा न्यूज बनी थी ये। तो भाई सख्त तो जाहिर होता है इन भर्ती प्रक्रियाओं पे। असिस्टेंट प्रोफेसर का तो मैं साक्षात आरएएस का भी और असिस्टेंट प्रोफेसर का तो मैं, मतलब मेरे स्टूडेंट के साथ ही घटना घटी है। एक लड़की है अलवर में, पूजा गुप्ता, वो ये वीडियो देखेगी तो वो लड़की भी देखेगी। पूजा गुप्ता अलवर में स्कूल लेक्चरर में सेलेक्ट हुई, बड़ी अच्छी रैंक से, बड़ी इंटेलिजेंट लड़की है। उसका मेरे पास कॉल आया कि सर मुझको इंटरव्यू में 24 नंबर का इंटरव्यू होता है असिस्टेंट प्रोफेसर में, और ये परीक्षा भी हो रही है, प्रक्रियाधीन है, जबरदस्त तरीके से प्रतिभाओं का कत्ल किया जाएगा। इंटरव्यू के नाम पे, व्यक्तित्व परीक्षण के नाम पे जो साक्षात्कार होता है, अगर कोई रोक सकता है तो रोक लो। आरएस वारएस एसआई वैसाई ये तो हो गया, तो आगे भविष्य में रोक लो। मैं ये कह रहा हूँ कितनी पीढ़ियां खप गई जाने इस बेईमान सिस्टम में। तो उस लड़की का मेरे पास थोड़े दिन पहले कॉल आया। 2021 की भर्ती परीक्षा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की थी, उसके नंबर उजागर किए हैं 2023 के एंड में जाके। तो उस लड़की ने मुझे बताया कि सर मेरे नंबर इंटरव्यू में 24 में से केवल 7 दिए गए। कितने नंबर दिए गए? 7 दिए गए 24 में से। अगर मेरे नंबर सिर्फ 10 होते तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाती। तो 24 में से 10 कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि इसी भर्ती प्रक्रिया में अगर तुम एनालिसिस करोगे तो तुम जितने भी सेलेक्ट लोगे उनके नंबर देख लो। ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी निकल जाएंगे जिनके नंबर औसत हों, 10 हों, 12 हों, 14 हों, 15 हों, वो सेलेक्ट हों, लेकिन उनके आधार पर सामान्यीकरण नहीं किया जाना चाहिए। मैक्सिमम लोगों को देखो जिनका सिलेक्शन हो रहा है, 20 और 21 नंबर मिलेंगे 24 में से। तो ये कौन से प्रकार के व्यक्तित्व परीक्षण है? कोई विशेष यंत्र भगवान ने बना के उन्हीं लोगों को दिया है जो इंटरव्यू लेंगे और उस प्रकार का सिलेक्शन देते हैं आप? तो वो लड़की मैं ढंग से जानता हूँ, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है उसका, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि वो बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन वो एवरेज से बहुत ऊपर है। वो आरएएस भी लगातार इंटरव्यू प्रक्रिया से गुजर रही है, तो अगर एक साथ ही आरएएस का भी इंटरव्यू दो और असिस्टेंट प्रोफेसर सब्जेक्ट पे भी आप इंटरव्यू दो, दोनों की तैयारी जस्ट डिफरेंट है। न्यू पैटर्न आरएएस एंड सब्जेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर। तो वहां जब उसने मुझे बताया कि 7 नंबर दिए हैं सर 24 में से, अगर ये नंबर सिर्फ 24 में से 10 हो जाते तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाते। ठीक है, जबकि इसी भर्ती परीक्षा में कुछ लोगों को नहीं, जितने भी सेलेक्ट हुए हैं उनमें से काफी लोगों को 24 में से 20 और 21 नंबर मिले होंगे। मेरा दावा है, आप नंबर चेक करा लें। तो ये कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण है? और इस व्यक्तित्व परीक्षण को करने वाला आदमी कितना ईमानदार है? तो ऐसे अपना स्टेट चल रहा है। मेरे इस वीडियो का उद्देश्य किसी पार्टी विशेष पे एलिगेशन लगाना नहीं है, किसी सरकार विशेष पे एलिगेशन लगाना नहीं है, किसी क्षेत्र विशेष पे, किसी जाति विशेष पे, धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ नहीं है। लेकिन मेरे इस वीडियो का एक ठोस उद्देश्य है कि ये व्यवस्था अब सुधरनी चाहिए। इसने कितने लोगों का कत्ल किया है। इस आरपीएससी के अंतर्गत वापस में एक शब्द का प्रयोग करूंगा, सरकार का आशीर्वाद प्राप्त जो मेंबर पहुंचते हैं, ऐसी ऐसी न्यूज भी देखने को मिली थी कि जाति विशेष के लोगों को और क्षेत्र विशेष के लोगों को स्पेशली नंबर दिए गए पास्ट में, क्योंकि पहले से ही एजेंडा क्लियर था कि वहां से चुनाव लड़ना है। ये घटनाएं घटी हैं, कैंडिडेट चुनाव लड़े, कैंडिडेट चुनाव जीते हैं, क्योंकि उनके आशीर्वाद से जितने भी लोग सिलेक्शन हुए, भले ही वो बेईमानीपूर्ण प्रक्रिया से हुए हो, कितने लोगों का गला काट के हुए हो, वो तो उनके डेड सपोर्टर बन जाएंगे पूरी तरीके से। तो पिछले 20 साल से मैं गवाह हूं। गवाह का मेरा ऐसा नहीं है कि मैंने प्रत्यक्ष रूप से लोगों को लेते देते देखा है, ना भाई ना।
मैंने तो लोगों की क्षमताओं को देखा है कि ये आदमी ऐसा कैसे था, इस आदमी में ऐसा क्या दिख गया कि 100 में से 80 नंबर टेक दिए, और इसने बेचारे ने क्या बिगाड़ा कि इसको 100 में से 35 नंबर, 38 नंबर, 40 या 42 नंबर मिले। कितने ही केसों को मैं जानता हूं कि 4-4 इंटरव्यू आरपीएससी में दिए। मैं अपना व्यक्तिगत बारे में कोई बात नहीं कर रहा, वरना लोग कह देंगे कि फ्रस्ट्रेशन में आ गया भाई साहब, लगातार फेल हो के इसलिए ऐसे वीडियो निकाल रहा है। कि मेरे तमाम साथी जो मुझसे अधिक क्षमतावान थे, उनके नंबर इंटरव्यू में आरपीएससी में मैंने नहीं देखे। और ऐसे भी मैं बहुत लोगों को जानता हूं कि जो उनके आसपास भी पर्सनैलिटी में नहीं बैठते, लेकिन आउटस्टैंडिंग मार्क्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स और सेलेक्ट और ऑफिसर। तो ये प्रक्रिया, मुद्दा ये नहीं है कि ये प्रक्रिया विधायिका को या विधानमंडल को, राजस्थान के को दिखाई नहीं देती, क्योंकि वहां तो राजनीतिक लोग बैठे हैं, राजनीतिक एजेंडा चलाते हैं। वो हो सकता है कोई, मैं राजस्थान के सीएम आदरणीय श्री भजन लाल जी, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप एक साधारण परिवार से आते हैं। कई बार साधारण परिवार से आए हुए लोग बहुत ही असाधारण काम कर जाते हैं। पिछले 20 साल में किसी सीएम ने हिम्मत नहीं की इस व्यवस्था को सुधारने की। आपको भगवान ने मौका दिया है, आप इस व्यवस्था को सुधारें, क्योंकि इससे सैकड़ों हजारों लोग बर्बाद हो चुके, बर्बाद तो हजारों हो चुके और फिर हो रहे हैं। प्रक्रिया में कोई सुधार नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रक्रियाधीन है, फिर कत्ल किया जाएगा इंटरव्यू के नाम पे कुछ महीनों के बाद। तो आप उन बच्चों का भविष्य बचाएं जो बेचारे गरीब परिवारों से, साधारण परिवारों से आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। कोई जयपुर रह रहा है, जोधपुर रह रहा है, अलवर रह रहा है, सीकर रह रहा है, कितना खर्चा आता है, घर वाले बेचारे खर्चा उठाते हैं, बच्चा अपना पूरी जवानी, पूरा उम्र और वो खपा देता है तैयारी के अंदर, और फिर उसके साथ इस तरीके की बेईमानी होती है। और एक बार नहीं होती, बार बार होती है। तो इसका जिम्मेदार कौन? विधायिका। तो विधानमंडल, राजस्थान का प्रांतीय जो विधानमंडल है, वहां पे आपकी सरकार है, आप बहुमत में हैं, आप बैठे हैं, आप व्यवस्थाएं सुधारें। कार्यपालिका, विधायिका में से ही कार्यपालिका बनती है, वो आप कार्यपालिका में ही। और सबसे बड़ा दुख मुझे ये होता है कि न्यायालय क्या कर रहा है? लोगों के अधिकारों की और स्वतंत्रता की रक्षा की गारंटी प्रदान करना न्यायालय का कार्य है। वह स्वयं प्रसंज्ञान क्यों नहीं ले रहा? इस संस्था के अंतर्गत इतने ज्यादा बड़े बड़े ब्लंडर निकल आए, राष्ट्रीय लेवल के अखबारों के न्यूज बन गए, लोगों ने कितने लेवल के आंदोलन किए, लेकिन रत्ती भर भी मजाल है कि कोई सुधार हुआ हो। फिर एक न्यूज आएगी, कुछ दिन के बाद फिर ये डिब्बा बंद हो जाएगा। 6-8 महीने बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के फिर इंटरव्यू होंगे, मई जून तक तो उसके एग्जाम ही है, उसके बाद इंटरव्यू होंगे, फिर वहाँ प्रतिभाओं का कत्ल किया जाएगा। कब सुधार होगा इस सिस्टम में? कौन करेगा इस सिस्टम में सुधार? तो बड़े दुख के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ भाई, जितने भी विद्यार्थियों तक ये पहुँचे, खासकर एक्सपीरियंस्ड जो विद्यार्थी होंगे, जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर या आरएएस के एग्जाम वर्षों में कई कई बार दिए हैं, और इस परीक्षा प्रक्रिया में इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन का या भेदभाव का वो शिकार हुए हैं, उनको ये बात अक्षर से समझ में आ रही होगी। और इन्हीं परीक्षा प्रक्रिया में जो विद्यार्थी सेलेक्ट हो गए हैं, वो इसे मेरा फ्रस्ट्रेशन करार देंगे। मैं उन पर उंगली नहीं उठा रहा, सेलेक्ट विद्यार्थियों पे, उसमें ईमानदार भी बहुत होंगे और इंटरव्यू में अच्छे नंबर प्राप्त करने के बाद सेलेक्ट भी बहुत सारे होंगे। नजरिया अपना अपना हो सकता है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा, लेकिन ये एक ऐसा सच है जो बहुत सारे लोगों के समझ में आ रहा होगा। ये एक ऐसा सच है जो नीति निर्धारकों के भी समझ में आ रहा है, कार्यपालिका के भी समझ में आ रहा है, न्यायपालिका के लोग भी इसको स्वीकार करेंगे कि हाँ ये सच है। तो इस व्यवस्था को अगर आप सुधार सकते हैं तो सुधार लीजिए। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, उनका विश्वास उठ गया है। जब हम छोटे थे तो हम सोचते थे कि यूपी बिहार में ऐसा होता है, लेकिन जब हमने पूरे होश संभाले और चीज़ों को देखा तो हमको अपने स्टेट पे ही शर्म आने लग गई। ये घटना इसी बात की नहीं है, मैं आज की घटना बात नहीं कर रहा, मैं पूरे 15-20 साल का सिस्टम उठा के देख लो आप। तो सिस्टम सुधरना चाहिए, यही छात्र हित में है, यही देश हित में है, यही समाज हित में है, और नीति निर्धारकों से हम यही अपेक्षा करते हैं। थैंक यू।